नमस्कार। चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में गुरुवार रात्रि को चेन स्केचिंग की एक घटना हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार दो उचके एक महिला के गले से लगभग 1 तोला वजनी सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। इस घटना के बाद दोनों उचके मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। हालांकि एक दो कैमरों में यह उचके कैद तो हुए, लेकिन इनके चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर स्थित में से एक लक्ष्मी नारायण मंदिर के इसी मार्ग के पास में से गुरुवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में सिंधी कॉलोनी में निवास करने वाले एक व्यवसायी महेंद्र भोजवानी अपनी पत्नी रेखा के साथ हमेशा की तरह खाना खाने के बाद वॉक के लिए घर से बाहर निकले और वॉक करते करते वह जब लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास से होकर गुजर रहे थे तो इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो उचक्के में से एक उचक्के ने श्रीमती रेखा भोजवानी के गले में पहनी सोने की चेन तेजी से छीन ली। महेंद्र भोजवानी बताते हैं कि यह सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि वह कुछ भी समझ में नहीं पाए और इस दौरान उनके पत्नी के गले में हल्की चोट के निशान भी आ गए। घटना की जानकारी बाद में सदर पुलिस को दी गई। सदर पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और एक कैमरे में यह दोनों उचक्के कैच हो गए। हालांकि दोनों नकाबपोश थे और इनकी मोटरसाइकिल के नंबर भी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाए, जिसके कारण इनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस में हालांकि मामला दर्ज हुआ, लेकिन यह उचक्के कौन थे और मोटरसाइकिल नंबर क्या था, इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस घटना से एक बार पुनः भय की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस घटना के बाद श्रीमती रेखा भोजवानी इतनी अधिक दहशत में है कि उनका कहना है कि अब वह हमेशा की तरह खाना खाने के बाद शायद वॉक पर भी नहीं जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अब जाकर जिला प्रशासन और नगर परिषद को याद आ रहा है कि कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे। कपड़े की थैलियां बांटनी होंगी, संकल्प लेने होंगे और इसके लिए चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को नगर परिषद में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मनोरंजन के नाम पर कुछ देर के लिए कार्यक्रम हुआ और कुछ थैलियां भी वितरित की गई और कहा गया कि 1 लाख आबादी वाले इस चित्तौड़गढ़ शहर में लगभग 10,000 थैलियों का वितरण किया जाएगा। सवाल यह उठता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जो रैंकिंग तय होती है, बाहर से जो टीम आती है, उस समय ही क्यों याद आता है कि आखिरकार स्वच्छता को लेकर कोई कदम उठाए जाए। पूरे साल चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद की जो सफाई व्यवस्था होती है उसका क्या हाल है, वह किसी से छिपे हुए नहीं है। कई महीनों तक चित्तौड़गढ़ में जो मुख्य नाले हैं उनकी सफाई तक नहीं हो पाती है और नालियों की बात तो दूर, नियमित रूप से ही नहीं, कई दिनों तक नालियों की सफाई तक नहीं हो पाती है। गली मोहल्लों में सफाई का हाल काफी अधिक बिगड़ा हुआ है और कई तरह की बातें की जाती है, संकल्प किए जाते हैं, लेकिन वह केवल कागजों में ही कैद होकर रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न वही कि आखिरकार स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जब रैंकिंग तय करने की बात होती है तो क्यों याद आते हैं इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की बैठकें, इस तरह के संकल्प और कपड़े की थैलियां। पहले हम आपको बताते हैं कि नगर परिषद में जो कार्यक्रम हुआ स्वच्छता अभियान को लेकर, जिसमें चित्तौड़गढ़ के सांसद मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, उस कार्यक्रम में क्या हुआ और फिर हम आपको बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ की नगर की सफाई की क्या स्थिति है। पर सब सारे सेठ का भगत है तो सारे सेठ की आरती हुई बस। और इसी बीच में आता है कश्मीरी।
में समय की कदर करते हुए ब्रेक डांस। तो गौरी ने बोला राइट। और इसी बीच थे कि चित्तौड़ का हिला देखेंगे, तो उनसे हमारी भेंट हो गई और बात हुई। कुलसन जी नमस्कार। अरे भैया नमस्ते। अरे चित्तौड़ से किला तक मैं आया, बाप रे क्या गंदगी कर रखी है। अरे ये सब सफाई का ठेका सफाई कर्मियों का थोड़ी है, हम भी भारत के नागरिक हैं और हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हमारे चित्तौड़ किले को स्वच्छ बनाए। फिर इसी बीच कुलसन जी से धर्मेंद्र जी मिल गए। माँ कसम रेलवे स्टेशन गया, यहाँ तक मैं कुंभे नगर भी गया, जहाँ तक देखो जब यही लोग कचरा कर रहे हैं, इनका फर्ज वो करते हुए बनता है कि हमारे चित्तौड़ को एक स्वच्छ बनाए। और इसी बीच में सासू और बहू बात करती है। अरे बहू बहुत देर हो गई। मम्मी जी पास है, मैं बार बार बड़बड़ करता हूँ, मारो पे मैंने काम तो करवा दो नहीं। अरे बहू ये देख कचरा अपने घर का ही कचरा नहीं निकाला करते बहू, आसपास में नाली और नगर अपना वार्ड सबका ध्यान रखो। अपना घर का ही मतलब थोड़ी कि घर में ही सब रखे। माँ सासू जी बाप मैंने कही आप टेबल करो। ए बहू जब मेरा समय था तो मैं घर में भी ध्यान लगाती थी, अपने अड़ोस पड़ोस में भी ध्यान लगाती। अगर हम स्वच्छता के बारे में ध्यान नहीं लगाएंगे तो और कौन लगाएगा। अपना पावन चित्तौड़ स्वच्छ आपने बनाना है, कोई पर्यटक बाहर जाएगा। इसी बीच में मिथुन जी मिल गए। गुलशन वाला अरे बाबा जब मैं चित्तौड़ का अपने यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है वहां क्या था, बाप रे क्या साफ सफाई, ऐसी साफ सफाई सब जगह रखेंगे क्योंकि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है ना, तो हमारा शुरुआत चित्तौड़ से ही करेंगे ताकि कोई ऐसा ना हो। बोले सारे से ठीक ही जाए। हो सकता है स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में आयोजित इस मनोरंजन के कार्यक्रम को सुनकर आपका भी कुछ देर के लिए मनोरंजन हुआ होगा। मनोरंजन तो उन लोगों का भी हुआ जो कि इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे, लेकिन मनोरंजन से केवल स्वच्छता नहीं आ सकती है, मनोरंजन से केवल शहर साफ नहीं हो सकता है, उसके लिए धरातल पर काम करना होता है। लेकिन कुछ लोगों ने यह सोच लिया कि इस तरह का मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाए, शपथ दिला दी जाए, कपड़े के थैले वितरित कर दिए जाएं, तो हो सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में चित्तौड़गढ़ बाजी मार ले जाए। लेकिन यदि ऐसा होता तो चित्तौड़गढ़ में मनोरंजन करने वालों की कोई कमी नहीं है, देश में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और यदि मनोरंजन के नाम पर ही साफ सफाई होने लगे तो न जाने आज पूरे देश के हालात क्या होते। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर रैंकिंग तय करने के लिए टीम आने से पहले जिला प्रशासन एवं नगर परिषद को याद आया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अब कुछ करना होगा। 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत एक अभियान आरंभ किया गया था, जिसके तहत रैंकिंग तय करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष सर्वेक्षण किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के शहरों और कस्बों की सफाई, स्वच्छता और सफाई प्रयासों का मूल्यांकन करना होता है। शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने एवं स्वच्छता बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन करने के लिए मौके पर टीम आकर इसकी जांच करती है, जिसमें इंदौर कई बार बाजी मारता रहा है। रैंकिंग तय करने के लिए अलग अलग जनसंख्या के अनुसार मापदंड तय किए हुए हैं। इसमें एक बड़ी भूमिका नागरिकों से प्राप्त प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है। सर्वेक्षण, स्वच्छता ऐप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों की भागीदारी के माध्यम से प्रतिक्रिया दी जाती है। इस रैंकिंग के लिए अब फिर से टीम आने वाली है, जिसके बाद जिला प्रशासन एवं नगर परिषद को याद आया कि चित्तौड़गढ़ को रैंकिंग में जो स्थान मिलता रहा है उसमें कैसे सुधार लाया जाए। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में चित्तौड़गढ़ को शामिल किया हुआ है।
जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंक के मामले में लगातार निराशा मिलती रही है। जब टीम आती है तो नगर परिषद को मुख्य मार्गों पर केवल रंग रोगन करना याद आता है, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। नगर परिषद की ओर से सफाई को लेकर नियमित मॉनिटरिंग करने के स्थान पर जब सर्वेक्षण होता है तब ही याद आता है कि किस तरह के कदम स्वच्छता को लेकर उठाए जाएं। सर्वेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व अतिक्रमण हटाने के नाम पर छोटे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई कर एवं फोटो खिंचवा कर इतिश्री कर ली जाती है। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की रैंकिंग अब तक हमेशा 3 अंकों में आती रही है और इस सर्वेक्षण को लेकर शुक्रवार को नगर परिषद परिसर में स्वच्छता अभियान के शुभारंभ के नाम पर कुछ मनोरंजक कार्यक्रम एवं सफाई कर्मचारियों को वर्दी के साथ ही लोगों को कपड़े की थैलियां वितरित कर कदम स्वच्छता के नाम पर इतिश्री कर ली गई, जिसमें जन भागीदारी नहीं के बराबर रही एवं अधिकांश लोगों की उपस्थिति के नाम पर पेंशनर्स एवं नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी रही। लेकिन इस तरह यदि रैंकिंग में सुधार हो जाए और केवल इस आधार पर ही रैंकिंग मिलने लग जाए तो चित्तौड़गढ़ का नंबर काफ़ी समय पहले ही आ जाता, क्योंकि इस मामले में किसी तरह की कोई कमी रखी नहीं जाती है। लेकिन धरातल पर जिम्मेदार कार्मिकों की लापरवाही, अनदेखी, कई क्षेत्रों में व्याप्त गंदगी किसी से छिपी हुई नहीं है। सीवरेज की खुदाई के नाम पर नगर में न जाने कितने वर्षों से यह कार्य कछुआ चाल की तरह चल रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सीवरेज लाइन के नाम पर खुदाई करने के बाद याद नहीं रहता है कि फिर से यह सड़क बनानी है या नहीं। नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर हालत यह है कि मुख्य मार्गों पर कई दिनों तक नालियों की सफाई तक नहीं हो पाती है। नियमित सफाई करने वाले कर्मचारियों से जब क्षेत्र के लोगों द्वारा इन नालियों की सफाई करने के लिए कहा जाता है तो उनका जवाब होता है यह काम उनका नहीं है। जब मुख्य मार्गों की यह स्थिति है तो गली मोहल्लों की स्थिति क्या होगी यह सोचा जा सकता है। कई नालियों की तो स्थिति यह है कि कई दिनों तक सफाई नहीं होने से उनकी स्थिति नाले जैसी दिखाई देने लगी है और इसी गंदगी के बीच पानी की लाइन लोगों के घरों में जा रही है। न जाने यह लाइन कब लीकेज हो जाए, लोग गंदा पानी पीने से बीमार हो जाएं और न जाने किसकी मौत हो जाए, इंदौर जैसे हालात बन जाए। लेकिन कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। यदि ऐसा हो भी गया, नेता आ जाएंगे और कुछ क्षण के लिए अपने आँखों से आंसू निकाल भी लेंगे और प्रशासन कहेगा कि क्या करें, हो जाता है। लेकिन सफाई ऐसे नहीं होती है। नगर में जहाँ तहाँ खाली भूखंडों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अधिकारी तर्क देने में लगे हुए हैं कि चित्तौड़गढ़ में स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा, अभियान को लेकर मोनो लगाया जाएगा। अब भला अधिकारियों को कौन समझाए कि मोनो लगाने से रैंकिंग से सुधार नहीं हो सकता है। इसके लिए धरातल पर काम करना पड़ता है। नियमित सफाई नहीं होगी, मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक स्वच्छता अभियान के नाम पर हजारों रुपए खर्च कर केवल इस तरह कार्यक्रम आयोजित कर कुछ देर के लिए मनोरंजन कर लोगों को खुश करने से सफाई के हालात सुधरने वाले नहीं हैं साहब। अधिकांश नगर के हालात ये हैं कि नाले गंदगी से अटे हुए हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया जाता रहता है, लेकिन अधिकारियों को केवल इस अभियान को लेकर अपनी व्यक्तिगत रैंक सुधारने की ओर अधिक ध्यान आता है। हालत यह है कि चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसे कहने को तो चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी कहा जाता है, जगह जगह काई फैली हुई है। कुछ दिनों के लिए याद आता है कि इस नदी को सफाई करवाना है, काम दे दिया जाता है, ठेका दे दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि काम तो बहुत ज़्यादा है और न जाने कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन यह नदी की सफाई नहीं हो पाएंगे। और इसी नदी के पास में से गंदा नाले का पानी गुजर रहा है और हो सकता है कि इसी गंदे नाले का पानी गंभीरी नदी में भी मिलता हो।
हालत यह है कि चित्तौड़गढ़ में कई मुख्य ऐसे मार्ग हैं जहाँ से प्रतिदिन देश विदेश से आने वाले पर्यटक गुजरते हैं और ये हालत जब देखते होंगे तो कम से कम यहाँ की तस्वीर उनके मन में अच्छी नहीं जाती होगी और अच्छी तस्वीर लेकर वह न केवल लौटते होंगे बल्कि अपने शहर में जाने पर, अपने राज्य में जाने पर यह चर्चा अवश्य करते होंगे कि चित्तौड़गढ़ का नाम तो उन्होंने काफ़ी सुना, लेकिन वहाँ गंदगी का हाल तो बुरा है। नाले इतने गंदगी से भरे हैं कि कितने महीनों से सफाई हुई है किसी को पता नहीं है। जब बारिश का समय आता है तो इन नालों की सफाई करने के नाम पर कुछ सफाई करवा ली जाती है, हज़ारों रुपए खर्च कर ठेके दे दिए जाते हैं। इन वक्त पर इन नालों की सफाई होती है और बाद में बारिश आ जाती है और सफाई करने वाले कहते हैं हमने तो सफाई कर दी थी लेकिन बारिश आ गई और बारिश का पानी इन नालों में आ गया। होता ऐसा ही है, चाहे भाजपा का बोर्ड रहा हो चाहे कांग्रेस का बोर्ड रहा हो, चित्तौड़गढ़ नगर में सफाई की हालत हमेशा ऐसे ही रही है। और अब जबकि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मापदंड तय होने हैं तो फिर से नौटंकी होने लगी है, कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे हैं, लोगों की भीड़ एकत्रित की जाने लगी है। मनोरंजन के नाम पर भी कम से कम कुछ लोगों को पैसे दिए जाने लगे हैं और इस बहाने ही सही ऐसे छोटे कलाकारों का पेट भरने लगा है। पेट चाहे कैसे भी भरा जाए, इस तरह के नौटंकी कार्यक्रम से भरा जाए या मंच पर कार्यक्रम से भरा जाए, पेट भरना चाहिए साहब। हम तो ये कहते हैं कि कलाकार इससे खुश हैं कि चलो कम से कम उन्हें गंदगी के इस कार्यक्रम के नाम पर ही बुला लिया गया। हम चर्चा करें तो कहाँ की चर्चा करें, न केवल मुख्य मार्गों की बल्कि शहर के अंदरूनी गली मोहल्लों की यदि चर्चा करें तो हालत ऐसी है कि आपसे छिपी हुई नहीं है। छिपी हुई यदि है तो उन अधिकारियों से है जो बंद कमरे में बैठे होते हैं। हालांकि एसी अभी चालू नहीं हुई है, सर्दी का मौसम चल रहा है, कुछ दिनों बाद एसी भी चल जाएगी और एसी वाली कमरों में वह बैठे बैठे ही यह योजना बनाने के नाम पर न जाने कागजों में क्या क्या करते रहेंगे, लेकिन धरातल पर आकर वह देखेंगे नहीं कि शहर का हाल क्या है। और मुझे आश्चर्य इस बात का भी होता है कि स्वच्छता अभियान के नाम पर जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, इस तरह की नौटंकी होती है, तो जब जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं तो वह आखिरकार ऐसे अधिकारियों को हकीकत का आईना दिखाने का काम क्यों नहीं करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है, कहा जाता है पत्रकारों को, लेकिन पत्रकारों के हित की जब बात आती है तो कोई भी बात नहीं करता है। जनप्रतिनिधि भी चाहे संसद आभार अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर समय प्रदान करने हेतु। अध्यक्ष महोदय, हम आपके समक्ष आज हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का विषय रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, पत्रकार बंधु अपने जीवन को संकट में डालकर जनता के बीच सच्चाई को लाते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। साथ में हमारे देश के विकास और गौरव को बढ़ाने में भी सहभागी होते हैं। साथ में सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, सरकार की नीतियां और योजना को जन जन तक पहुंचाते हैं। फिर भी इतने महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद भी पत्रकार बंधु अपने को असुरक्षित समझते हैं। उसकी वजह है उनके साथ बहुत सी बार अभद्रता, अशिष्टता हो जाती है। साथ में वो बड़ी घटना का पर्दाफाश करते हैं तो उनको धमकी भी मिलती है और उनके साथ दुर्घटना भी होती है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि सरकार पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लाए जिससे वो अधिक निर्भयता पूर्वक कार्य कर सके। साथ में आपसे कहेंगे कि जो पत्रकार बंधु है उनके बच्चों को छात्रवृत्ति तो मिलती है पर वो जटिल है, उसको सरलीकरण किया जाए। साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि जो पत्रकार जिला स्तरीय अधिस्वीकृत समाचार पत्र है, साथ में लघु समाचार पत्र है, उनकी विज्ञापन दर को भी बढ़ाया जाए। 2013 के बाद उनकी विज्ञापन दर को नहीं बढ़ाया गया। साथ में आपसे कहेंगे बहुत से पत्रकार हैं जिनको भूखंड नहीं है,
तो हम कहना चाहेंगे सरकार से कि पूरे राजस्थान में एक पत्रकार कॉलोनी बने और जिनको भूखंड नहीं है उनको भूखंड मिले। साथ में आपसे कहेंगे वरिष्ठ पत्रकार है जिनको एक सम्मान निधि योजना में पेंशन मिलती 15,000 की राशि, पर उनको बढ़ाई जाए। बहुत से लोगों को नहीं मिलती है तो संज्ञान लिया जाए। और एक महत्वपूर्ण विषय और है सर, एक छोटा सा विषय और है कि पत्रकारों को आरजीएच की स्कीम है उसको आरजीएच के स्कीम के समक्ष लाया जाए। साथ में आपसे कहेंगे कि हमारे पहले के समय में केवल 2 तरीके पत्रकार हुआ करते थे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 19 के तहत डिजिटल पत्रकारिता में बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे राजस्थान में डिजिटल नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर। लेकिन कोटा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूत थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में शुक्रवार को पिता पुत्री की मौत हो गई। बेगूत थाना क्षेत्र में काटुंदा के समीप यह हादसा हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार गोपालपुरा निवासी मिट्ठू सिंह और उसकी पुत्री कल्पना को तेज गति से आ रहे एक कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर गत कई समय से सांवलिया सेठ के नाम पर उपहार योजना चलाकर ठगी का ठगों ने एक नया तरीका निकाल लिया है। सोशल मीडिया पर इसका प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है कि कुछ राशि के कूपन लेकर उन्हें लाखों रुपए के इनाम मिल सकते हैं। यही नहीं, यह भी जानकारी भ्रमित कर दी जा रही है कि यह लॉटरी सांवलिया सेठ की नगरी में ही निकाली जाएगी और साथ में जाने माने भजन गायकों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है कि उनके भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कूपन लेने पर लॉटरी में पुरस्कार भी छोटे मोटे नहीं, लग्जरी बस, ट्रक, जेसीबी मशीनें, कार, ट्रैक्टर, बाइक, एसी, फ्रिज और न जाने क्या क्या वस्तुएं दिए जाने की भ्रामक जानकारी का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही नहीं, इस तरह के प्रचार में श्री सांवलिया सेठ भगवान का पोस्टर भी जारी किया जा रहा है। दर्शकों को हम बता दें कि इस तरह के किसी भी झांसे में आप नहीं आएं और यह केवल भ्रामक प्रचार के अलावा कुछ नहीं है। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की निदेशक MCA ब्रांच चित्तौड़गढ़ की सेक्रेटरी दीप्ति सेठिया को जन उपयोगी सेवाओं के लिए स्थापित स्थायी लोक अदालत चित्तौड़गढ़ में महिला सदस्य के नाते मनोनीत किया गया। तो ये थे आज के समाचार। और रही बात मेवाड़ विश्वविद्यालय की, तो अब तक तो शांत चल रहा है क्योंकि हॉस्टल खाली हो चुके हैं। हालांकि कुछ अन्य देशों के विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत हैं, वह इन दिनों यहाँ पर खेल का आनंद ले रहे हैं, वह अपने देश नहीं गए हैं। और हमने आज समाचार में बात की थी कि स्वच्छता अभियान की क्या हालत है, चित्तौड़गढ़ में गंदगी की क्या हालत है, सफाई व्यवस्था की क्या हालत है। लेकिन जाते जाते हम आपको यह वीडियो दिखाते हैं कि कम से कम स्वच्छता अभियान को लेकर यह तो एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। हालांकि कहने को तो यह जानवर है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के चिकित्सालय का यह हाल है। महिलाओं के लिए जो सुविधा का स्थान बना हुआ है, वहां पर एक श्वान जाते हैं और इस सुविधा का उपयोग करते हैं